तो भाइयों 5 अक्टूबर को होने जा रहा है UFC 320 कार्ड, जो कि इस ईयर का वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है। तो भाइयों आज हम बात करेंगे और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे इस इवेंट की 3 बड़ी फाइट्स को, जो कि हैं खलील राउंडे वर्सेस जिरी प्रोहास्का, मेराब दवालिश्विली वर्सेस कोरी सैंडहैग एंड एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेद एनकलाएव। चलिए एक एक फाइट को डिटेल में डिस्कस करते हैं, और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं खलील राउंडे वर्सेस जिरी प्रोहास्का की। तो भाइयों जिरी प्रोहास्का लाइट हैवीवेट डिवीजन के फॉर्मर चैंपियन रह चुके हैं, जिनको एलेक्स पेरेरा ने डिथ्रोन किया था। एलेक्स पेरेरा के डिथ्रोन करने से पहले जिरी प्रोहास्का ऑलमोस्ट 10 साल से अनडिफीटेड थे, और एमएमए के अंदर इनकी फाइट स्टाइल को सबसे अनप्रिडिक्टेबल फाइट स्टाइल मानी जाती है। कभी ऑकवर्ड एंगल से शॉट्स, कभी स्पिनिंग एल्बोज एंड कभी अनऑर्थोडॉक्स कॉम्बिनेशंस। इनका मोटो फाइट के अंदर जाकर एक ही होता है, फाइट को जल्दी से खत्म करना। इनके अपोनेंट्स को इनके लिए एडजस्ट होना काफी मुश्किल हो जाता है। और दूसरी तरफ है खलील राउंडे, जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत में काफी अप्स एंड डाउन्स देखे थे, लेकिन अब खलील अपनी स्ट्राइकिंग को अलग लेवल पे ले जा चुके हैं, वो भी मुay थाई बेस के साथ। इनकी लो किक्स और इनके पावर पंचेस दूसरे फाइटर्स को लिटरली ब्रेक डाउन कर देते हैं। अगर आप इनकी लास्ट 2 फाइट देखोगे तो इन्होंने दोनों फाइट्स के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। पिछली फाइट में खलील राउंडरी ने जमाल हिल को डोमिनेट करके हराया था, और उससे पिछली फाइट में एलेक्स पेरेरा को काफी अच्छी खासी टक्कर दे दी थी। अब खलील राउंडरी को एक स्टेटमेंट विन चाहिए टाइटल शॉट के लिए। दोनों फाइटर्स काफी हाई लेवल स्ट्राइकर्स हैं, पर मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिरी प्रोहास्का के ऊपर एक एज है, जो कि है उनका एक्सपीरियंस। पर जिरी प्रोहास्का काफी समय अपनी चिन को खाली छोड़ देते हैं, और आपको पता है खलील राउंडरी बेसिक बॉक्सिंग रूल्स को फॉलो करते हैं। सो भाइयों माय प्रेडिक्शन इज जिरी प्रोहास्का, बिकॉज उसने काफी अच्छे अच्छे एमएमए फाइटर से फाइट की है और उनको डोमिनेट भी किया है। अब बात करते हैं को मेन इवेंट की, जिसके अंदर मेराब दवालिश्विली अपना बेल्ट डिफेंड करेंगे कोरी सैंडहैग के खिलाफ। तो भाई इस फाइट को एक हाई लेवल चेस मैच खेलना काफी सही रहेगा। एक तरफ मेराब दवालिश्विली है, जिसने बैंटम वेट को कुछ ईयर से काफी डोमिनेट कर रखा है, लीजेंड्स लाइक उमर, पीटर और सीन सुगामेली को काफी बुरी तरीके से डोमिनेट करके हराया है। उसके रिलेंटलेस प्रेशर के आगे काफी अच्छे अच्छे फाइटर्स भी नहीं टिक पाते हैं। और दूसरी तरफ है कोरी सैंडहैग। मेराब दवालिश्विली मशीन है, तो कोरी सैंडहैग एक आर्टिस्ट है। लॉन्ग रीच के साथ क्रिस्प स्ट्राइकिंग, वेराइटीज ऑफ टेक्निक, फ्लाइंग नीज, एल्बोज, और सबसे इम्पोर्टेंट है उनका आईक्यू। वो इजीली अडेप्ट कर लेते हैं हर फाइट स्टाइल के हिसाब से। अगर इस फाइट के अंदर कोरी सैंडहैग कुछ पॉजिटिव नहीं निकाल पाते, तो मुझे नहीं लगता इस डिवीजन में मेराब दवालिश्विली को कोई हरा पाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रिडिक्शन। सो आई प्रिडिक्ट मेराब दवालिश्विली इज गोइंग टू गेट द डब्ल्यू। भाई मुझे नहीं लगता मेराब दवालिश्विली को कोरी सैंडहैग रोक पाएंगे अनटिल अनलेस वो कोई लकी शॉट मार दे। सो आई थिंक मेराब इज गोइंग टू सक्सेसफुली डिफेंड हिज बेल्ट। सो भाई अब बात करते हैं इस इवेंट की सबसे एंटिसिपेटेड फाइट और मेन इवेंट की, जो कि है मागोमेद एनकलाएव वर्सेस एलेक्स पेरेरा। तो भाइयों 9 मार्च को UFC 313 में मागोमेद एनकलाएव ने एलेक्स पेरेरा को हराकर लाइट हैवीवेट टाइटल बेल्ट जीत ली थी, और भाइयों एलेक्स पेरेरा के इनक्रेडिबल टाइटल रन को खत्म कर दिया था। और उस फाइट की बात करें तो एलेक्स पेरेरा काफी स्लो दिख रहे थे, और दूसरी तरफ एनकलाएव ने अपनी स्ट्राइकिंग और अपने क्लिंच गेम से पेरेरा को हरा दिया था। तो भाई इस बार देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पेरेरा अपने गेम प्लान में क्या एडजस्टमेंट करते हैं, और क्या वो अपना ऑरा वापस ले सकते हैं। और भाई एज एन एलेक्स फैन मैं तो चाहूंगा कि एलेक्स पेरेरा इस फाइट को जीत जाए, पर देखना होगा कि ये फाइट कैसे जाती है। पिछली बार जब ये फाइट हुई थी तो हर किसी का मानना था कि मागोमेद एनकलाएव एलेक्स पेरेरा के साथ रेसलिंग करेंगे, लेकिन फाइट के अंदर बिल्कुल उल्टा हुआ। एनकलाएव ने अपनी स्ट्राइकिंग और क्लिंच गेम से एलेक्स पेरेरा को काफी डोमिनेट किया। तो भाई मुझे नहीं लगता इस बार एलेक्स पेरेरा को एनकलाएव की रेसलिंग से डरने की कोई जरूरत है। इस बार एलेक्स पेरेरा काफी हैवी दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इस बार काफी हैवी वेट कट करने वाले हैं। और भाइयों मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइट के अंदर एलेक्स पेरेरा को ऑल इन आउट जाना चाहिए, अपने लेग किक्स और अपनी स्ट्राइकिंग का यूज करना चाहिए। सो भाइयों अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की। सो आई प्रेडिक्ट एनकलाएव इज गोइंग टू गेट द डब्ल्यू। तो भाइयों एनकलाएव इस टाइम काफी अच्छी खासी विनिंग स्ट्रिक पर है, और उसने एलेक्स पेरेरा को एक बार हरा भी चुका है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि एनकलाएव के लिए इस बार प्रिपेयर करना आसान रहेगा एज कम्पेयर टू एलेक्स पेरेरा। तो भाई एज एन एलेक्स फैन मैं तो चाहूंगा कि एलेक्स पेरेरा ये फाइट जीत जाए और अपने बेल्ट को वापस ले पाए।
पर भाइयों लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और भाइयों दैट्स इट फॉर आवर वीडियो। अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।